फॉर टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि बीपीएससी टीआरई 4 पे की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखें। ये सारे प्रश्न जो हैं ये बीपीएससी टीआरई 2, टीआरई 1, टीआरई 3 और बीपीएससी के विभिन्न एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका उत्तर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। ये देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 में 14 दिसंबर 2023 को पूछा गया था। फिर प्रश्न है कि हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 ईस्वी में निर्गत कर दिया गया था? तो उत्तर हो जाएगा प्रारूप समिति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत संविधान को बनाने में डैश समय लगा था, यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। यह 68वीं बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया था। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की सभापति कब चुना गया था? तो दिसंबर 1946 ईस्वी में ये सभापति जो हैं वो संविधान सभा के सभापति के रूप में चुने गए थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। ये बीपीएससी की जो सांख्यिकी अधिकारी की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछी गई थी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है भारतीय संविधान लागू हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ये 66वीं बीपीएससी की जो री एग्ज़ाम हुई थी 2020 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावी किया गया था? तो नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम सरकार को। ये हेडमास्टर की जो एग्ज़ाम हुई थी बीपीएससी के द्वारा 2022 में, ये इसमें पूछा गया था कि संविधान सभा को प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल जी थे। आगे हैं कि वह अधिनियम जिसने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति की अनुमति दिया, तो ये 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है कि वह अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है वह है रॉलेट अधिनियम 1919 के तहत। वह अधिनियम जिसने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल को आरंभ किया था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। प्रोफेसर केसी हियर के अनुसार भारतीय संविधान है एक अर्धसंघीय संविधान है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। यह विचार था डॉक्टर BR अम्बेडकर का। प्रांतीय सरकारों का गठन खाली स्थान अधिनियम के तहत किया जाता है, तो 1935 के अधिनियम के तहत किया जाता है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूची एवं नागरिकता। तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में कथन सत्य है कि एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 देश को बनाता है एक संघ। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया है। कहाँ से लिया है? तो ये कनाडा से लिया है। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल हैं रक्षा। ये TRE 3.0 में पूछा गया था, जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गई थी। राज्य सन 1949 ईस्वी में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ मणिपुर। भारत के संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, तो 5वीं अनुसूची के तहत। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारतीय भाषाओं को सूची सम्मिलित की गई है, तो 8वीं अनुसूची। संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता है कि केंद्र और राज्य अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992
11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 के जी के द्वारा 29 विषय को पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था। ये एओ एग्जाम 2021 में पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली कहा के.एम. मुंशी ने। अगला सूची 1 और सूची 2 से मिलान है कि ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के तहत, न्यायपालिका व कार्यपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 50 के तहत, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 के तहत और कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 के तहत किया गया है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 ईस्वी में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला सभी के लिए शिक्षा को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को खाली स्थान रूप में घोषित किया गया है कि एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। अगला प्रश्न है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल्स में 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को। वह संशोधन जिसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं तो 42वें संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है संविधान की प्रस्तावना के तहत। अगला देखते हैं कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। वह विषय जो समवर्ती सूची में है तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंकों में धन जमा करके। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की किस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है तो धारा 170 के तहत। भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन सा है तो भारतीय संघ का 28वां राज्य झारखंड है। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार लिया है कनाडा से। आगे है सही सुमिलित करनी है कि कार्य की न्यायसंगत जो है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत है, कर्मगारों की निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 के तहत है, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 के तहत है और राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 के तहत है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है तो अनुच्छेद 17 के तहत। भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की, कुछ मूल अधिकार रखने के, निर्णय निर्माण में भागीदारी की। अगला प्रश्न है कि चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में मूल अधिकार है। भारतीय संविधान के वह अनुच्छेद जो किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है वो अनुच्छेद 14 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं संविधान के भाग 3 के तहत। वह संशोधन जिसके तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया है वह है 42वें संविधान संशोधन। आगे कुछ और सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अनुच्छेद 48 के तहत जो आता है वो कृषि और पशुपालन को रखा गया है। वहीं अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है। वहीं अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है और अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन है। वहीं अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा एवं देखभाल के बारे में कहा गया है। मूल अधिकारों समता का अधिकार संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समष्टि है। वर्तमान समय में एक मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति के अधिकार। मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा का वर्गों को आरक्षण देना है। किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से परमादेश विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जाती है। संवैधानिक उपचारों से पोस्टमार्टम भी कहा जाता है उत्प्रेषणा को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की घोषणा पत्र कहा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रतिषेध रीट जारी की जाती है कार्यकारी निकाय के विरुद्ध। रीट को वारंटों को दायर किया जाता है किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या नहीं। AV डाइसी के अनुसार भारत में विधि का शासन निहित है भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत। विधि का नियम कानून का अधिराज्य का मतलब है कि सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का शासन का मतलब है कि कानून की भावना का व्यापकता और मनमानीपन से बचना। परमादेश यानी का रीट नहीं हो सकती है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार राज्य की सुरक्षा आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि विविध सूत्र संबंधित है दोहरा खाता से। अनुच्छेद 51A का क्लॉज के जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। पदबंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है विधि व्यवस्था। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी होता है। नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के पास। संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांत सूचीबद्ध है। एक समान कार्य के लिए समान वेतन समान नागरिक संहिता के तहत। वे मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों का अधिकार। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडों को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। एक मानव अधिकार जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है शिक्षा का अधिकार। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है वो है अनुच्छेद 19 के तहत। भारत में मौलिक कर्तव्य हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना है। मौलिक कर्तव्यों का निर्धारित किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है जो कि है मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूलभूत अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। एक कल्याणकारी राज्य की आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। वह अनुच्छेद जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया है वह है अनुच्छेद 32। तो ये इम्पोर्टेंट पॉलिटी के प्रश्न थे जो कि रिपीटेड टाइम BPSC के एग्जामों में पूछी जाती हैं।